ओके, ब्रेक पॉइंट कैलकुलेशन। सो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए इसके बारे में। okay, so a point where the root locus meets, okay, or the intersection point of root locus branches, okay, is nothing but a break point। इसके अलावा, ठीक है, a point on the real axis where the root locus branches leaves or enter into a real axis। okay, so basically रूट ब्रेक पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट होता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या है, रूट लोकस मीट करते हैं और ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रूट लोकस की कुछ पर्टिकुलर इस वाली ब्रांच के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो ये रूट लोकस क्या है, यहाँ पे मीट कर रहा है। बट अगर हम इस ब्रांच और इस ब्रांच की बात करेंगे तो ये रूट लोकस क्या हो रहा है, इट इज मूविंग अवे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। सो रूट लोकस ब्रांचेस जो है दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन इज अ लीविंग। सो जब लीविंग रूट लोकस रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट। ओके, और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट कहते हैं इसी को। तो लीविंग ब्रांच के करस्पॉन्डिंग क्या होता है हमारे पास, ब्रेक अवे और अ ब्रेकआउट पॉइंट। इस तरीके से जिस पर्टिकुलर लोकेशन में रूट लोकस एंटर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रेक अवे पॉइंट होता है और एक ब्रेक इन पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। सो लिखिए सबसे पहले स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है आपके पास, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करना है विच इज 1 + GS HS = 0। ओके, देन हम जानते हैं कि उसमें के कैसा है, वेरिएबल है, तो हम इक्वेशन को के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जो कि किसका, एस का फंक्शन होगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो के है उसको हम एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, वी फाइंड अ डी के बाय डी एस। ओके, देन वी फाइंड अ डी के बाय डी एस एंड आफ्टर दैट वी इवेल्युएट द रूट्स ऑफ डी के बाय डी एस। ओके, बेसिकली हम मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं के करस्पॉन्डिंग हमको इवेल्युएशन करना है, के की डिफरेंट वैल्यू से करस्पॉन्डिंग रूट्स मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, रूट्स मूव कर रहा है। तो हमको के की डिफरेंट वैल्यू से करस्पॉन्डिंग क्या है, सारा इवेल्युएशन करना है। सो फर्स्ट आई हैव रिटन ओवर हियर द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एस। ओके, उसके बाद हमने डी के बाई डी एस कैलकुलेट किया, देन आई हैव इक्वेटेड टू जीरो। रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी के बाई डी एस का जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसको जीरो से इक्वेट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और वही जो वैल्यू है उसी को हम ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो दिस पॉइंट, ओके, so whatever the value of roots of dk by ds is nothing but a break point। तो चलिए अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और इसमें एक पांचवा पॉइंट और लिख लो, देन इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या है, वैलिड ब्रेक पॉइंट सिलेक्ट करना है। चलिए हम इसको पहले जो है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, लेट अस सपोज हमारे पास जीएस एच एस गिवन है विच इज अ के डिवाइड बाय एस S+1। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + GS HS = 0। ओके, और इट इज नथिंग बट अ 1 + K डिवाइड बाय S S+1 = 0, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, K = फंक्शन ऑफ S के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखो इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो इसमें अगर मैं 1 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, K डिवाइड बाय S S+1 = क्या होगा, -1 हो जाएगा। और इस पूरे टर्म को मैं इधर पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, K = माइनस टाइम S S+1 हो जाएगा, ठीक है।
और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर माइनस एस। तो आप देखो हमारे पास के को मैंने एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हमको क्या करना है, डी के बाई डी एस कैलकुलेट करना है। सो डी के बाई डी एस क्या हो जाएगा, माइनस टू एस माइनस वन। And then in the fourth point we have to calculate a root of dk by ds. So dk by ds equal to 0 substitute करना पड़ेगा and it is nothing but a minus 2s minus 1 equal to 0. From that I can evaluate s as a minus 1 by 2. Okay, तो ये minus 1 by 2 क्या आ गया मेरे पास, एक पॉइंट मिला है। अब हमको ये सिलेक्ट करना है कि whether this point is a valid break away point or not, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम फिर से पोल्स को प्लॉट करेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, टू, ठीक है। और इनकी लोकेशन क्या है, एक तो जीरो पे है और एक माइनस वन पे, ठीक है। तो पोल्स को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एक कहाँ पे आ रहा है, जीरो पे आ रहा है, दूसरा कहाँ पे आ रहा है, माइनस वन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दो पोल्स आ रहे हैं। अब मुझे सेक्शन सिलेक्ट करना है रियल एक्सिस में जहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर के लिए यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन में यहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा, क्योंकि इधर पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है, राइट साइड में देखूंगा तो दो पोल्स हैं जो कि इवन नंबर है, तो यहाँ रूट लोकस लाई कर नहीं सकता। तो बच्चा मेरे पास केवल एक ये वाला सेक्शन जहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एस की वैल्यू देखना है। एस की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन बाय टू। तो माइनस वन बाय टू कहाँ पे आ रही है, कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ रही है। एस की वैल्यू माइनस वन बाय टू यहाँ पे आ रही है कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। तो अगर एस की वैल्यू रूट लोकस के करस्पॉन्डिंग हमको एवेल्युएट होती है, ठीक है। इसका मतलब जिस पर्टिकुलर सेक्शन में रूट लोकस प्रेजेंट है उससे करस्पॉन्डिंग अगर एस की वैल्यू मिलती है देन वी कंसीडर इट एज अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट या वैलिड ब्रेक पॉइंट सिंपली। ओके, सो माइनस वन बाय टू हमको कहाँ पे मिला है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में मिला है, ठीक है, जहाँ पे रूट लोकस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ब्रेक पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग रूट लोकस बनाना है तो हमको अगेन क्या करना पड़ेगा, एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितने आएंगे इसमें, p माइनस जेड होता है। ओके, तो टोटल दो पोल्स हैं, जीरो जीरो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स टू आएंगे। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस टू क्यू प्लस वन, 180 डिग्री बाय p minus z. Okay, so when you substitute the value of q over here as a zero, we get an answer over here as plus minus 90 डिग्री। तो इधर पे हमारे पास दो एसिम्पटोट्स रहेंगे और ये दोनों एसिम्पटोट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, प्लस 90 और माइनस। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों कैसे इस तरीके से मूव करेंगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, विच इज अ ब्रेक अवे पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक होंगे और ये रूट लोकस कहाँ मूव करेगा, इनफाइनाइट पे मूव करेगा। ये जो पॉइंट है इसी को हमने क्या लिखा हुआ है, माइनस वन बाय टू, ठीक है। एंड इट अप्रोचेस टू के इक्वल्स टू इनफाइनाइट ओवर हियर। तो जैसा कि अगर आप जानते हैं ये वाली लोकेशन और ये वाली लोकेशन, इन दोनों लोकेशंस में अगर मैं के की वैल्यू पूछूं तो के की वैल्यू कितनी होगी इन दोनों लोकेशंस में। यहाँ तक सबको समझ में आया, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सबको समझ में आया, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सबको समझ में आया। तो अब एक सवाल का जवाब दो कि अगर मेरे पास ये दो लोकेशन है, ठीक है, ओपन लूप पोल्स है, एस इक्वल टू जीरो एंड एस इक्वल टू माइनस वन, इन दोनों लोकेशन में के की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों लोकेशन में के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ये हमने टेबल में पढ़ाया, जब हमने टेबल बनाया था तो इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से देखा था। तो यहाँ पे इन दोनों लोकेशंस में के इक्वल टू जीरो होता है, ये आपको समझ में आता है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में के की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या आएगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन में अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या आएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आपके पास आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे एस की वैल्यू आई है, इसको आप कहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, सिंपल इधर पे सब्सटीट्यूट करोगे। तो अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, एट अ ब्रेक पॉइंट,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एस स्क्वायर माइनस एस, एक्सप्रेशन में हम -1/2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, -1/2 स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2. ओके, एंड फ्रॉम दिस वी कैन इवेल्युएट इट एज अ, ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस टाइम्स प्लस 1/2 एंड इट कम्स आउट टू बी 1/4. ओके, विच इज नथिंग बट 0.25. तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.25. तो एट ब्रेक पॉइंट वी हैव अ वैल्यू ऑफ k over here in the real axis. Okay, so मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूँ. अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो k की वैल्यू 0 है यहाँ पे रियल एक्सिस में. अगर हम बात करें तो ये सिग्मा और रियल एक्सिस में अगर k की बात की जाए तो रियल एक्सिस में k की वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.25. इससे ज्यादा नहीं हो सकती रियल एक्सिस में. ओके, k की वैल्यू फर्दर ज्यादा हो सकती है बट इट इज ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, तो वैल्यू ऑफ k इज मैक्सिमम on real axis at ब्रेक पॉइंट. ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो.